हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 65 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा। और आज हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा बेटा? बल द्वारा किया गया कार्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कार्य के बारे में, कि विज्ञान के अनुसार कार्य क्या होता है। ज्ञान ने कहा, जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? ज्ञान, वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था में अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। तो बेटा कार्य क्या होता है विज्ञान के अनुसार? कि जब भी बल लगाने पर कोई भी वस्तु विराम से गति में आ जाए या गति से विराम में आ जाए तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं बेटा, आप कहेंगे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रही हूँ, मैं तो सुबह से ये सोच रही हूँ, मैं तो सुबह से ही मम्मी से बातें कर रही हूँ, तो बेटा ये सारे विज्ञान के अनुसार कार्य नहीं है। क्योंकि आपने लिखने का काम, पढ़ने का काम, सोचने का काम, बातें करने का काम एक ही स्थान पर बैठे बैठे किया है। आपकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब तक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता बेटा, आपके द्वारा कार्य क्या है? शून्य है। ठीक है। आखिर कार्य होने के लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं? नंबर 1, वस्तु पर बल लगना चाहिए। अगर मान लीजिए बेटा कि आपके सामने कोई बॉक्स है, आप एक जगह पर बैठे हैं, बैठे बैठे तो बॉक्स पे बल लगा नहीं सकते, बॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो अगर आपने एक बॉक्स को हिलाना है तो आपको उस पे क्या लगाना पड़ेगा? बल। तो पहला पॉइंट है बेटा, अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको वस्तु पे क्या लगाना पड़ेगा? बल। दूसरा, बल लगाने के बाद वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बेटा वस्तु वहां से अपने स्थान से हिलनी चाहिए, या तो आगे जाएगी वो या पीछे आएगी, तो कार्य होगा। अगर मान लीजिए आप घर की दीवार को धकेलना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से तो आप बल लगा रहे हैं ना दीवार पर, लेकिन दीवार तो वहीं की वहीं है। क्या दीवार विस्थापित हुई? क्या दीवार को आप आगे की तरफ धकेल पाए या पीछे की तरफ खींच पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। तो बेटा यहाँ पर भी आपका कार्य शून्य होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन ही तो फॉलो हुई आपकी कि आपने बल लगाया लेकिन वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ। तो बेटा कार्य का मतलब है दोनों बातें होनी चाहिए, बल भी लगना चाहिए और वस्तु का विस्थापन भी होना चाहिए। दोनों में से अगर एक बात होती है और दूसरी बात नहीं होती तो कार्य नहीं होगा। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए बेटा। फर्स्ट है आपका दीवार को धकेलना, तो यहाँ पर क्या है? बल तो लगा लेकिन दीवार का विस्थापन नहीं हुआ, तो यहाँ कार्य नहीं होगा बेटा। सेकंड है, आप अपना बस्ता टांग कर एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, तो आप बोलेंगे मैं इतनी देर से यहाँ पर बस्ता टांग कर खड़ी हूँ, मैं यहाँ पर इतनी देर से बस्ता लेकर खड़ा हूँ। तो बेटा खड़े हो आप, एक ही पोजीशन पे ही तो खड़े हो, उसी जगह पर, उसी अवस्था में, एक ही स्थान पर हो। आपने बैग तो कैरी किया हुआ है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो बेटा आपने कोई भी कार्य नहीं किया। ऐसे ही आप रेलवे स्टेशन पे देखिए बेटा, ट्रेन आ गई है, ट्रेन खड़ी है, या ट्रेन का वेट करते हुए कूली सामान को अपने सिर पे उठाकर खड़ा रहता है। अब कूली ने क्या किया? थक तो रहा है वो, क्योंकि उसने वजन उठा रखा है, लेकिन अब वो कहेगा भी कि मैं कितनी देर से यहाँ पे आपका बैग उठा के खड़ा हूँ। लेकिन कार्य क्या है उसका विज्ञान के अनुसार? शून्य। उसने कुछ काम ही नहीं किया बेटा। बल तो लग रहा है उसके ऊपर लेकिन उसने वस्तु का विस्थापन तो नहीं किया ना, एक ही जगह पर खड़ा है ना वो, अपना स्थान उसने बदला नहीं है। तो कूली का कार्य भी क्या होगा यहाँ पर? 0। तीसरा है बेटा सिनेमा देखना या बातें करना। आप टीवी के सामने बैठ जाइए, 1 सीरियल, 2 सीरियल, 3 सीरियल, सीरियल पे सीरियल देखते जाइए, सुबह से शाम हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैं सुबह से टीवी देख रहा है ये तो ये काम नहीं है बेटा, कोई कार्य नहीं किया उसने, क्योंकि वो एक ही स्थान पर बैठा हुआ क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो यहाँ ना तो उसने बल लगाया और ना ही विस्थापन किया, तो क्या है? ये कार्य नहीं है। आगे देखिए,
कार्य का गणितीय प्रमाण। तो बेटा कार्य जो है, कार्य का जो सिंबल है, प्रतीक है, कार्य को हम W से लिखेंगे। और कार्य का मतलब क्या होता है बेटा कि वस्तु पर कितना बल लग रहा है और कितना विस्थापन हो रहा है, उन दोनों का गुणनफल। तो कार्य का सूत्र क्या होगा बेटा, बल गुना विस्थापन, F गुना में S। जब भी किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है बेटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका FS कोस थीटा। अब ये जो हमारा कार्य है बेटा, ये हमें किसी दिशा के बारे में ज्ञान नहीं देता, इसीलिए कौन सी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है बेटा, ये अदिश। और कार्य को आपने मापना है तो किस में मापेंगे, न्यूटन मीटर में या फिर जूल में। 1 जूल, अब मैं बोलूंगी कि कार्य ना 1 जूल है, इसका मतलब 1 न्यूटन का बल लगा है बेटा वहां पर और 1 मीटर का विस्थापन हुआ है। तो 1 जूल बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको अच्छे से करेंगे आप कि जब भी 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी भी वस्तु को बेटा 1 मीटर तक विस्थापित कर सकते हैं तो उसका कार्य कितना होता है, 1 जूल। अब बेटा कार्य भी ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कार्य हैं यहाँ पर, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। आइए सबको पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला है बेटा धनात्मक कार्य। मान लीजिए वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा समान है, मतलब आप किसी चीज को धकेलना चाहते थे, आप बल भी आगे की तरफ लगा रहे हैं बेटा और वस्तु भी आगे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आपका कार्य क्या है, धनात्मक। जैसे एक बच्चे का खिलौने को खींचना, बच्चा खिलौने को खींच रहा है और खिलौना भी आगे आ रहा है, तो यानी बल भी आगे की तरफ लगा बेटा और खिलौने का विस्थापन भी आगे की तरफ हुआ, तो ये धनात्मक कार्य है। चुंबक द्वारा लोहे को खींचना, अगर चुंबक लोहे को खींच रहा है, बल भी आगे की तरफ लगा रहा है और लोहा भी आगे की तरफ आ रहा है, तो बेटा ये क्या है, धनात्मक कार्य। सेकंड है बेटा हमारा ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य मतलब कि आप बल लगा रहे हैं आगे की तरफ लेकिन वस्तु जा रही है पीछे की तरफ। जैसे बेटा कार थी, चल रही है कार, अब चलती हुई कार में आपने एकदम से ब्रेक लगाया, बल तो आपने आगे की तरफ लगाया लेकिन कार का विस्थापन कैसा होता है रुकने के बाद, पीछे की तरफ। गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, तो इसमें भी क्या है, गोलकीपर तो फोर्स क्या लगाएगा बेटा, आगे की तरफ लगाएगा, लेकिन गोल होता है तो बॉल कहाँ चली जाती है, पीछे की तरफ। तो जब भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं आप आगे की तरफ, वस्तु जा रही है पीछे की तरफ, या वस्तु को आप खींच रहे हैं पीछे और वो जा रही है आगे, जब बल और विस्थापन दोनों बेटा विपरीत दिशा में होंगे तो कौन सा कार्य होगा हमारा, ऋणात्मक कार्य। तीसरा कार्य क्या होता है बेटा, शून्य कार्य। शून्य मतलब काम हुआ ही नहीं, जब बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो, कि आप कितना भी बल लगा ले लेकिन वस्तु वहीं की वहीं है। जैसे बेटा दीवार को धक्का देना, दीवार वहीं की वहीं रहेगी। मान लो बेटा ये दीवार है कोई और यहाँ पर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, आप यूं बल लगा रहे हैं लेकिन दीवार के साथ आपका बल कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोस थीटा, और बेटा कोस 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब जब भी कोई वस्तु और विस्थापन वाली पदार्थ दोनों 90 डिग्री के कोण पे होंगे बेटा, समकोण होंगे, तो वो कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उपग्रह। कूली के सर पर बोझा, तो बेटा ये कूली है, ठीक है, कूली के सर पर बोझा, कैसा कोण बन रहा है यहाँ पे पृथ्वी के साथ, 90 डिग्री। और फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा, कोण कितना है यहाँ पर, 90, कोस 90 कितना होता है बेटा, 0। एफ एस को 0 से गुणा करेंगे तो कार्य कितना आ गया हमारा, 0। तो ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, शून्य कार्य के, ठीक है। आइए इसका अभ्यास करते हैं अब हम। तो बेटा अभ्यास करेंगे तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभ्यास के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और जूल कार्य। तो बेटा 1 जूल की परिभाषा ये दे रखी है आपको, ये भी फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया आपका। और कार्य की परिभाषा, तो बेटा कार्य की परिभाषा भी आपको दी गई है,
ये है आपकी कार्य की परिभाषा, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ठीक है। वैज्ञानिक रूप से होने वाले कार्य की परिस्थितियां बताइए। तो बेटा कार्य की परिस्थितियां दी गई हैं आपको यहाँ पर, तो आप कार्य की परिस्थितियों को अंडरलाइन कर लेंगे। ये आपका सेकंड आंसर है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बल कितना दिया हुआ है आपको, 5 न्यूटन। विस्थापन कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 2 मीटर। हमें कार्य निकालना है। कार्य का फॉर्मूला F इंटू एस। F दिया हुआ है 5, S दिया हुआ है 2, तो आपका कार्य कितना आ गया बेटा, 10 जूल। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ देखेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ से आप धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के एग्जाम्पल ले लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक नियत बल द्वारा किए गया कार्य का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है बेटा, जूल, ठीक है। तो आज की वर्कशीट इजी थी लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।